हमारे साथ कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा जुड़ गए हैं। अरोड़ा साहब, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे बुनियादी सवाल जो हर कोई जानना चाहता है डॉक्टर अरोड़ा, दिल्ली NCR जहां दुनिया के बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बढ़िया हॉस्पिटल्स हैं, वहां दूसरी लहर ने सिस्टम के दम फुला दिए। इस हिसाब से हमारे गाँव में तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम वैसे ही खराब है। कितना तैयार है हमारा गाँव कोरोना के लिए? तो आप ये सवाल मेरे से पूछ रही हैं? जी, आप ही से। और हाँ जी, तो इसका ये कहना है कि ये बिल्कुल सही है कि गांव में जब इन्फेक्शन फैलेगा तो ये हमारे लिए ज्यादा परेशानी का वायब है। और ये खास तौर पे देखा गया है कि जो बड़े शहर इस बार जो बड़े अर्बन सेटलमेंट्स हैं उनके चारों तरफ जो गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें इन्फेक्शन काफी फैल रहा है। और उसका कारण ये है कि लोग सवेरे काम के लिए जाते हैं और शाम को लौट के आते हैं और इस बहाने वो इन्फेक्शन भी लेके आए हैं। तो ये एक चिंता की बात है और इसको तुरंत देखने की जरूरत है। इसमें अगर हम लोगों ने, और क्योंकि उसमें एक जागरूकता की भी कमी है ग्रामीण क्षेत्र में, वो कोरोना का सचमुच उसको सीरियस मानते हैं कि नहीं, इन सारी चीजों को सोचते हुए कई इश्यूज, कई स्टेप्स लिए गए हैं। एक तो ये है कि कुछ राज्यों में जो PSC और CHC है वहां पर ये प्रयास किया जा रहा है कि मरीज को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना लाना पड़े, वहीं पे उनको ऑक्सीजन और IV फ्लूइड्स वगैरह जो भी दिया है वो इलाज किया जा सके। नंबर 2, जो पंचायत हैं, पंचायत के लोगों ने ये पहले पिछले साल भी किया था और इस साल फिर कर रहे हैं कि गांव के अंदर आने जाने वाले पे नजर रखी जाए और उनमें से जो शक के दायरे में आते हैं, जो इन्फेक्टेड हो सकते हैं या बाहर से जो आ रहे हैं जिनके बारे में नहीं पता है, उन्होंने अपने पंचायत घरों को और स्कूलों को क्वारंटाइन भवन में चेंज करा हुआ है, जिसमें 7 से 10 दिन लोगों को रखा जा सकता है क्योंकि गांव है, तो उन लोगों का खाने पीने का अरेंजमेंट भी किया है। 2, तीसरा जो है, जो बहुत जरूरी चीज है और एक फोकस्ड अवेयरनेस कैंपेन करने की जरूरत है, वो अभी मेरे को लगता है कमी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम सोचते हैं कि उनको टीवी के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से पता चल रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं और शायद बेहतर जागरूकता करने की जरूरत है। डॉक्टर अरोड़ा, बात यह है कि हम इस वायरस से आज तो जूझ नहीं रहे, हमें 1 साल हो गया। ऐसा क्यों है कि हम अब तक वायरस के पीछे और वायरस हमसे आगे है, जबकि दुनिया की केस स्टडीज बताती हैं कि अबे अगर हमें वायरस से जीतना है तो हमें आगे आना होगा, वायरस को चेज नहीं करना होगा, वायरस हमारे पीछे रहेगा तो ही हम इसको खत्म कर पाएंगे। हमने गाँव में संक्रमण फैलने का इंतजार क्यों किया? वक्त से पहले जरूरी सेवाएं या जरूरी सुविधाएं वहां क्यों नहीं पहुंचाई? तो अगर मैं पिछले साल के बारे में बात करूं तो पिछले साल जो मैं बता रहा था कि पिछले साल गांव में क्यों नहीं फैला, उसका एक कारण था और वो वही कारण आज भी वो उनको करना है और किया जा रहा है। और वो ये कि जैसे पंचायत घर और स्कूल थे उनको क्वारंटाइन भवन में, ये पिछले साल भी किया गया और बहुत प्रभावी रहा। लेकिन इस बार का जो वायरस है वो बहुत इन्फेक्शस है। तो पहले जो है अगर आप उसको रोक लेते हैं तो वो इन्फेक्शन नहीं फैला, लेकिन इस बार जो है ज्यादा तेज है। तो वायरस का जो कैरेक्टर है वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन मैं आपसे पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ कि वायरस हमसे आगे भाग रहा है और हम पीछे पीछे भाग रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारी तैयारी बेहतर रहेगी तो ये इस परेशानी से बेहतर जूझा जाएगा और वही करने की जरूरत है। डॉक्टर अरोड़ा, एक और सवाल, हमारे पास हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स हैं, ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ है गांव के लिए, हम इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये इस्तेमाल ऑलरेडी हो रहा है, खास तौर पे 2 चीजों के लिए। एक कि जागरूकता पैदा करी जाए, क्योंकि पिछले साल तो कई बार ये ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में इस बात को मानते ही नहीं थे कि कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी है। इस बार जब गांव में मृत्यु होने लगी है तब उनको समझ आ रहा है कि नहीं, ये एक भयानक बीमारी है, क्योंकि 90 से ज्यादा प्रतिशत लोग तो उसको कुछ खास बीमारी होती नहीं है, छोटा सा जुकाम की तरह होता है और वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब जो है जब मृत्यु होने लगी और खासतौर पे बुजुर्गों की मृत्यु हुई है तो लोगों में थोड़ा सा भय पैदा हुआ है। तो आशा बहन जी का और आंगनवाड़ी वर्कर बहन जी का, दोनों का काम यही है कि जागरूकता पैदा करें और दूसरे जहां भी कोई सस्पिशियस केस है उसको मोबिलाइज करना कि भाई आप CHC या PSC में, बिकॉज ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर CHC और PSC में
कोरोना की जांच का अरेंजमेंट किया गया है और वो वहां जाकर के अपनी जांच करा लें और जो दवाई है वो दिया जा सकता है। लेकिन शायद कुछ और भी करने की जरूरत है, क्योंकि गांव में इतना जागरूकता ना होने की वजह से शायद उनके घर तक पहुंच करके एएनएम या इन लोगों से, जिससे कि वो घर पे जाके पहचान सकें, और दवाई अगर लोग किसी ने नहीं ली है, लेकिन जांच जो है वो केवल पीएचसी सीएचसी में ही करी जा सकती है, क्योंकि वो बहुत इन्फेक्शियस प्रोसेस होता है और उसको आसानी से नहीं लिया जाता। जी डॉक्टर अरोड़ा, एक और दिक्कत ग्रामीण भारत की, अफवाहें वहां बहुत चलती हैं, अंधविश्वास वहां बहुत चलता है, झाड़ फूक और छोला छाप डॉक्टर। अब ऐसी बीमारी जो इतनी ज्यादा कंटेजियस है, इतनी भयानक तरीके से फैल रही है, और वहां पहले से ही ये दिक्कतें हैं और लोग पूरी तरह से चिकित्सा के लिए इसी पर निर्भर हैं, कैसे आप एक नए प्रोसेस को शुरू करेंगे? मैं बार बार एक चीज पे तवज्जो और एक एम्फेसिस देने का प्रयास कर रहा हूं कि एक फोकस तरीके से हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस क्रिएट करना, जिसमें जो र्यूमर्स हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, जो उन सारी चीजों को एक साथ से जिसको हैंडल किया जा सके, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये बताना कि ये एक भयानक बीमारी है, जहां पर आमतौर पे तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो फंस गया उसमें मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें बाकी सुविधाओं के साथ साथ ये जागरूक पैदा करना जो है, जैसे आप भी कहना चाह रही हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आई होप कि जो सुन रहे हैं, जो हमारे नीति निर्धारक, उनको इस चीज पे तवज्जो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरोड़ा। छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपसे हुई और लबोलुबाब इस चर्चा का ये निकला कि हाँ, अब तक हमने देरी की, हम अब तक वायरस को चेस कर रहे हैं, लेकिन अगर इस वायरस से हमें जीत हासिल करनी है तो हमें वायरस से आगे बढ़ना होगा। अगर देश के गाँव ये कर पाएं तो हम इस जीत की ओर आगे बढ़ जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।